जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बच्चों के पूर्ण विकास में उनके माता और पिता दोनों का सहयोग होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसका योगदान ज़्यादा होता है, किसका योगदान कम होता है। माँ का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन बच्चे को सही दिशा में ले जाता है। ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वाह करें तो वह बच्चा श्रेष्ठ बन सकता है, महान हो सकता है। लेकिन कभी कभी पुत्र मोह के कारण माँ जो होती है वह पिता से वास्तविक बात को नहीं बताती है, बच्चों की गलतियों को पिता से छिपाती है, जिसका परिणाम बच्चे उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है और वह गलती पर गलती करते रहते हैं। माता ऐसा करती क्यों है? बच्चों की निगाह में अच्छा बनने के लिए वह जो है उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करती है, छिपा देती है, पिता तक पहुंचने नहीं देती है कि पिता तक पहुंचेगी तो पिता डांटेंगे या हो सकता है बच्चे को दंडित भी करें। लेकिन उसका यही पुत्र मोह पुत्र के विकास में बाधक होता है। पहले बच्चा गलती करता है, गलती से जब उसे दंडित नहीं किया जाता है या सुधारा नहीं जाता है तो गलती के बाद और बड़ी गलती करता है। उसके बाद धीरे धीरे अपराध करना शुरू करता है और फिर वह पाप में परिणत हो जाता है, जिसका मूल जिम्मेदार माँ ही होती है। अगर वह पहले से ही छोटी सी गलती पर ही उसे डांट दी होती या पिता को उससे अवगत कराई होती तो बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाता। माता का पुत्र से आवश्यक है, होना भी चाहिए, लेकिन पिता का मार्गदर्शन भी जरूरी है। माता अगर पृथ्वी के समान है, जैसे पृथ्वी माता तमाम अपराधों को सहती है, व्यक्ति उस पर पैर रखता है, पटकता है, खंता खोदता है, फिर भी धरती माता प्रसन्न होकर के फसल उगाती है उसमें से और अनाज देती है खाने के लिए। उसके अपराध को, व्यक्ति के अपराध को वह हृदय में धारण नहीं करती है, बल्कि उसे प्रसन्न होकर के उसका पालन पोषण करती है। उसी प्रकार से माँ होती है, बच्चों की छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन वह गलती अगर माँ तक ही सीमित तो क्षम्य है। वह गलती अगर समाज के लिए नुकसानदेह हो रहा है, बच्चे के व्यक्तित्व में बाधक होगा आगे चल करके और उसको छिपाया जा रहा है, तो यह गलत है। पिता सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य की तपन अखरती है, धूप से आदमी व्याकुल हो जाता है, वैसे ही पिता की प्रखरता, पिता का मार्गदर्शन यह बच्चे को थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन इसका आभास तब होता है जब वह परिपक्व नागरिक बनता है और आत्ममंथन करता है, तो उसके समझ में आता है कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ पर हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाया था। चाहे उसके लिए मुझे कठोर शब्द बोले हों, चाहे मुझे दंडित किए हों, चाहे मुझे जो है किसी भी प्रकार की यातना दिए हों, लेकिन मुझे उस गलत रास्ते पर नहीं जाने दिए। उन्हीं की वजह से आज मैं इस स्तर तक पहुंचा। शास्त्रों में कहा गया है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते खोटसे वर्ष। मतलब पुत्र को 5 वर्ष की अवस्था जब उसकी है, 5 वर्ष की अवस्था तक उसे खूब लालन पालन करना चाहिए,
खूब प्रेम वात्सल्य दिखाना चाहिए। ताड़े 10 वर्ष आड़ी, लेकिन 5 वर्ष के आगे जब वो बढ़ता है तो अगले 10 वर्ष तक उसे ताड़ित किया जाता। कहाँ गए थे, क्या किए थे, क्यों किए, इन सब चीज़ों पर जो है उसे उस पर ध्यान रखना होता है। वह तो कच्चे घड़े के समान होता है। अगर कुम्हार उस घड़े को आकार न दे तो वह बिगड़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई उसको लेगा नहीं। ऐसे ही बच्चे का भविष्य माता पिता के हाथ में होता है। तो अगले 10 वर्षों तक ताड़ना करना चाहिए। हर बात में ताड़ना का मतलब मारना ही नहीं होता है। ताड़ना माने ताड़ित करना, देखते रहना, नजर रखे रहना कि कहाँ जाता है, क्या करता है। और जब वो 10, 5, 15 साल का हो जाता है, 16वें वर्ष में प्रवेश करता है, तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तब उसे समझाया जा सकता है, सही गलत की पहचान कराई जा सकती है। तब उसके समझ में आएगा कि ये सही है, ये गलत है। तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो माता पिता दोनों ही बच्चे के व्यक्तित्व के लिए, बच्चे के विकास के लिए परम आवश्यक है। किसी ने कहा कि माँ का स्थान ऊंचा होता है, पिता का स्थान थोड़ा कम होता है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, कौशल्या जी कहती हैं कि जब केवल पितु आयस ताता, तब जन जाऊं जानी बड़ी माता। कि केवल पिता ने अगर आदेश दिया है तो वन में मत जाओ, क्योंकि माता का स्थान पिता से ज्यादा होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पिता न हो तो क्या वह समाज में उस स्थिति को, उस स्थान को प्राप्त कर सकता है जिसका वह हकदार है? यह जो है पिता है, जो कि अपने अंदर की सारी आवश्यकताओं को दबा करके बच्चों के विकास के लिए वह हमेशा इस प्रकार से खड़ा रहता है या इस प्रकार से देखता है कि जैसे उसके अंदर क्या है या किसी को प्रकट नहीं होने देता। किसी ने कहा माँ और बाप में क्या अंतर है? तो माँ बाप में शब्द का ही अंतर है। माँ कहने पर मुंह खुल जाता है और बाप कहने पर मुंह बंद हो जाता है। अर्थात जिसके सामने मुंह खुल जाए, अपने मन की बात कर ले, अपने हृदय की बात जिससे कर ले, वह माँ है। और जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए, अदब में, सम्मान में व्यक्ति जवाब नहीं देता है, मुंह बंद हो जाता है, वही जो है बाप है। तो इस प्रकार से माता पिता दोनों बच्चे के लिए, व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए, सामाजिक तरक्की के लिए दोनों आवश्यक हैं और दोनों का अपना अपना अलग अलग स्थान है। एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकता। दोनों रहेंगे तभी जो है बच्चे का सही ढंग से विकास होगा। केवल लाड प्यार ही नहीं चाहिए, उसे थोड़ा बहुत ताड़ना भी चाहिए, उसे जो है मार्गदर्शन भी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देना आवश्यक है। तभी जाकर के वह सही दिशा को पकड़ेगा। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी रखता है, उसे आकार देता है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उसे छाया में सुखाता है, फिर उसे धूप में रखता है, फिर उसे आग की भट्टी में रखता है। तब जाकर के वह घड़ा तैयार होता है और उस घड़े में रखा हुआ जल शीतल होता है। तो ऐसे ही माता पिता बच्चे के विकास के लिए आवश्यक हैं। वह जो है जो भी माँ हो अपने बच्चे से प्रेम करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे की अब गलतियों को छिपा लेना, वह उसे विषपान के बराबर कर रही है, उसके मार्ग को अवरोधित कर रही है, गलत दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, जो कि बच्चे के लिए, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की तरक्की के लिए गलत है। अपने प्रेम से आप उसको इस ढंग से मत बिगाड़ दीजिए कि उसका भविष्य ही अधर में लटक जाए। बाकी बातें बाद में करेंगे अगले भाग में। जय जय श्री सीताराम जी महाराज।
महाराज की जय हो।